हेलो एंड वेलकम। और कैसे हैं आप सब, और स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी लखनऊ चैनल में। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी, और आपकी भी जन्माष्टमी शुभ हो, मंगलमय हो। तो बस मैं यहाँ पर जा रही हूँ भोग बनाने के लिए अपने लड्डू गोपाल का, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो प्रसाद तो बनाना ही है उनका। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ उनका प्रसाद बनाने के लिए। और प्रसाद बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, उसमें घी डाल दिया है, और बस मैंने जो भी मेरी मेवा वगैरह थी वो मैंने सब काट करके रख लिया है। और मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मेवा पाक, जिसको कि बोलते हैं ना, पगी हुई मेवा बोलते हैं। तो जो भोग में हमारे यहाँ जो भी प्रसाद लगता है बस वही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं क्या करूँगी, गरी को फ्राई कर लूँगी। और गरी को बस जो है लंबा लंबा महीन महीन कट करके, मतलब कि जो काटना तो लंबा है बट लेकिन थोड़ा सा महीन काटना है, बहुत मोटा नहीं काटना है, वरना फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। तो बस मैंने यहाँ पर गरी को लंबा लंबा कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब मैं इसे घी में फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको बस हल्का सा लालपन, बहुत हल्का सा क्रिस्पी सा आ जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है भुनने के बाद। बस वो करने के बाद फिर मैं इसे निकाल लूँगी, और निकाल करके फिर दूसरी चीज़ों को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर गैस मैंने धीमी कर दी थी, मेरी गरी फ्राई हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर करूँगी छुआरा। तो छुआरे को भी मैंने कट कर लिया था, उनकी गुठलियों को बाहर कर दिया था, और 3 पीस कर लिए थे छुआरे के लंबे लंबे। और उनको कट करने के बाद बस मैं उन्हें भी एकदम धीमी आंच में हल्का सा एकदम लाल हो जाए, और उसे भी फ्राई कर लूँगी। तो मेवा पाक बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं कि कच्ची मेवा में ही शक्कर लगा देते हैं, तो जो टेस्ट होता है वो बहुत कम अच्छा आता है, मतलब कि मुझे तो अच्छी नहीं लगती वो वाली। क्योंकि अगर आप फ्राई कर लेते हो तो उसका जो टेस्ट होता है काफ़ी अच्छा आ जाता है खाने में भी। जब आप खाते हो तो कुरकुरापन और क्रिस्पीपन सा आता है, तो वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो जो है बस जो है मैंने गरी वगैरह भी कर ली है, और यहाँ पे मैंने छुआरे भी 3 पीस में कट करे थे, तो छुआरे को भी मैं कर लूँगी। और मेरे छुआरे भी होकर के रेडी हो गए हैं, बस मैं इसे भी निकाल लूँगी। और जो इसमें जो घी बचा है उसी घी में मैं मखानों को भी कर लूँगी। तो मखाने काफ़ी अच्छे थे, बड़े बड़े थे, तो उनको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। क्योंकि वैसे भी कट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अंदर कभी कभी मखानों में महीन महीन से घुन कीड़े लगे रहते हैं, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं, और क्या नाम है, थोड़े से छोटे भी हो जाते हैं। तो मखानों को भी मैंने कट करके अब मैं इसी घी में मखानों को भी डाल दूँगी। और मेरी मखाने, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी ही बनाई थी, मतलब इतनी भी कम नहीं थी कि बहुत ही कम हो, लेकिन हाँ बस थोड़ी सी बनाई थी। क्योंकि इस बार जो है प्रसाद हमें कहीं भी देना नहीं था, बाहर नहीं बांटना था, क्योंकि हर बार तो बांटना होता है, देना होता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। लेकिन इस बार हमें कहीं भी देना नहीं था, बाहर नहीं बांटना था मोहल्ले वगैरह में, तो इस वजह से बस अपने घर ही घर में यूज़ करना था, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बनाया। और क्योंकि काम बहुत सारा था, और मैं आप लोगों को मंदिर मैंने कैसे डेकोरेट किया था वो मैं दिखाना भूल गई, क्योंकि एक्चुअली दिखाना भूली नहीं, एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मोबाइल का कैमरा ऑन करना भूल गई। और बारिश में इतनी ज़्यादा खिचखिच हो गई थी कि उस वजह से मुझे ध्यान भी नहीं रहा, और देर काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो बस ये हुआ कि फटाफट से बस इसको डेकोरेट कर लो। और काम जब ज़्यादा होते हैं तो माइंड में आता भी नहीं है कि हमें कुछ और करना था, और फिर मैं भूल गई, तो इस वजह से ये भी था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेवा मेरी सारी जो है फ्राई होकर के मैंने किनारे कर दिया। मैं इसमें चाशनी बाद में भी लगाऊंगी, जब तक कि मैं एक साइड में यहाँ पे आटा भुनने के लिए रख दूँगी। तो आटा मैं बना रही हूँ पंजीरी के लिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पंजीरी ही बनती है, वो भी आटे की बनती है। बहुत लोगों के यहाँ धनिया की पंजीरी बनती है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ आटे की ही पंजीरी बनती है। तो आटे को भी मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी, एकदम जब तक कि खुशबू ना आने लगे, लाल लाल सी सौंधी सौंधी सी ना भून जाए, मतलब इतनी भूननी होती है कि जब तक खुशबू ना आने लगे, अगला क्या है ना कि हाँ आटा भून गया, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो बस इधर मैं जब तक कि ये भी भून लूँगी, तो भूनने से ये होगा ना कि जब तक कि मैं उसमें शक्कर वगैरह लगाऊँगी मेवा में, तब तक मेरी ये जो पंजीरी, जो मेरी आटा जो भून के रेडी होगा, ये मेरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और ये शक्कर मिलाने के लायक हो जाएगा। क्योंकि गर्म आटे में शक्कर नहीं मिलाते हैं, नहीं तो फिर उसमें ही पक जाती है। तो बस मैं यहाँ पर इसमें शक्कर जो है आटे को भी भून लूँगी, और जो है एकदम धीमी आंच में ही भूनना है, जिससे कि, और बराबर चलाते रहना है, जिससे कि आटा लगे भी ना और भुन भी जाए, और नीचे से जलना भी नहीं चाहिए।
तो आटा हमें बस इतना ही भूनना है। तो यहाँ पर जो आटा है वो मेरा भुन चुका था और भुनने के बाद मैं उसे थाली में निकाल लूँगी। और थाली में से निकाला है क्योंकि इसे मैं थोड़ा सा फैला के रख दूँगी तो ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा उतनी जल्दी मैं इसमें मेवा डाल दूँगी और शक्कर डाल के मिला करके रख दूँगी। तो टाइम बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए वीडियो में थोड़ा शूट कर पाई हूँ, पूरा प्रॉपर वीडियो नहीं शूट हो पाया है। क्योंकि होता है जब काम ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो फिर ये होता है कि काम जल्दी से निपटाओ, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं उसी समय करने। तो ये तो बस यहाँ पर क्या नाम है, मैंने पंजीरी वगैरह जो भी आटा वगैरह भुना था वो भी मैंने निकाल करके रख दिया है। और अब मुझे जो मेवा पागनी थी और जिसको भी मैंने फ्राई करके पहले से ही रख दिया था, तो यहाँ पर मैं इसका जो रेशियो होता है बहुत ही कम, मैंने सिर्फ आधा कप पानी डाला है भगोने में। और आधा कप पानी डालने के बाद इसमें आधा कप पानी में लगभग 1 कटोरी से हल्की सी ज़्यादा शक्कर डाली है। और इसकी हमें चाशनी बनानी है 1 तार की, मतलब कि चाशनी आपको ऐसी बनानी है, अच्छे से खूब पकाना है और हाथ से छू करके देखना है, उंगली के दोनों बीच दबा के देखना है कि चाशनी हमारी 1 तार की हुई। क्योंकि जब अंगूठे से उंगली को उठाएंगे तो वो जो बीच में तार आएगा वही 1 तार कहलाता है। तो यहाँ पर मेरी चाशनी भी बन करके रेडी हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर जो है इसमें शक्कर लगा लूँगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर, हल्की सी गर्माहट आ जाएगी और बस मैं इसमें जो मेरी शक्कर पकी हुई रेडी है वो भी मैं इसमें निकाल लूँगी। तो इसको बस जो है इसमें डालने के बाद, शक्कर डालने के बाद 2-4 मिनट के लिए बस चलाना है। तो बस यहाँ पर जो है ज़्यादा देर हमें नहीं चलाना है, 2-4 मिनट के लिए इसे चला करके और क्या नाम है छोड़ देना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको बस 5-6 मिनट के लिए चला दूँगी, जिससे कि जो भी शक्कर वगैरह है वो इसमें सबसे सही से लग जाए और सब एक दूसरे से जो शक्कर है वो जो मैंने मेवा पागी है उसमें सब में चिपक जाए। तो मैं यहाँ पे कतली जैसी नहीं जमा रही हूँ, मेवा ही बनती है हमारे यहाँ और इसको एक में चिपकाना नहीं है, अलग ही अलग रखना है। इसलिए इसे प्रॉपर चलाना पड़ेगा जब तक कि चाशनी थोड़ी सी ठंडी ना हो जाए। थोड़ा सा एक सफ़ेदीपन सा आ जाता है ना, जब शक्कर सूखती है तो सफ़ेद सी जो मेवों के ऊपर लग जाती है, तो तब तक चलाना है जब तक कि इसमें थोड़ा हल्का सा सफ़ेदीपन ना आ जाए। उसके बाद बस मैं इसे ढक कर के रख दूँगी और फिर ये अच्छे से अपना ठंडी हो जाएगी। तो ये अपने आप ही सारी जो भी मैंने इसको फ्राई किया था तो वो अलग अलग हो जाएगी। मेवा पागने का एक ये भी चक्कर होता है ना, जब आप घी में फ्राई कर लेते हो तो फिर ये आपस में चिपकती भी नहीं है, अलग ही अलग रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कि ये जब अलग अलग रहती है तो फिर अच्छे से पक भी जाती है और खाने में भी क्रिस्पी टेस्टी लगते हैं। और खाना भी मुझे बनाना था तो मैंने एक तरफ आलू वगैरह भी चढ़ा दिए थे। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी, मेरा सारा कुछ हो चुका था और मैंने अपने भगवान जी को भी झूले में बैठाल दिया था। बस 12 बजने का वेट कर रही थी, 12 बजने वाला था, 5 मिनट बाकी थी। तो मैंने नहला धुला करके उन्हें सब कुछ रेडी कर दिया था। और यहाँ पर जो है दीपक वगैरह भी जला दिए थे कि जो है बस 12 बजे ही आरती करनी थी। तो यहाँ पर जो है मेरी जो छोटी बेटी थी वो सो गई थी, काफ़ी ज़्यादा जगह है लेकिन नहीं उठी, तो फिर बड़ी वाली को तैयार कर दिया था और वो राधा बनी थी। मतलब सुबह से ही था कि उसे राधा बनना है, मुझे तैयार होना है। मैं ठीक है तो तैयार हो जा, तो ऐसे मैंने तैयार कर दिया था। और छोटी वाली को बहुत जगह है लेकिन वो नहीं उठी थी, तो फिर इस वजह से उसे नहीं रेडी किया था और फिर इसे ही मैंने रेडी कर दिया था। और ये मेरा पूरा मंदिर का लुक है, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाई कि मैंने कैसे डेकोरेट किया था। तो ये मेरे भगवान जी की जो पगड़ी लगी हुई है वो मैंने खुद ही बनाई है अपने हाथों से। और मैंने अपने मंदिर को इस तरीके से डेकोरेट किया है, वो आप लोग खुद भी देख लीजिए कि कैसे मैंने इसे सजाया था। तो सारा भोग वगैरह मैंने ला करके यहाँ पे रख दिया था और बस आरती करनी रह गई थी। तो बस उसी चीज़ का वेट हो रहा था कि आरती करनी है। तो यहाँ पर बेटी थी तो वो झूला झुला रही थी, तो मैंने कहा भी था कि अभी मत झुलाओ, लेकिन झुला रही थी। चलो थोड़ा हम लोगों के एक्चुअली खीरे वगैरह में नहीं होता है, नॉर्मली ऐसे ही हो जाता है। बस ये कि 12 बजे आरती कर लेते हैं। तो ये मेरा जो मंदिर का लुक है, ये पूरा लुक है। थोड़े से बलून वगैरह भी लगा दिए क्योंकि कृष्ण भगवान का बर्थडे था, तो बलून तो ज़रूरी ही हैं, तो बलून्स वगैरह भी लगा दिए थे। और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जो कि
तैयार होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और बस यहाँ पर 12 बज गया था तो यहाँ पर आरती वगैरह भी शुरू हो गई थी और 2-3 आरतियाँ होती हैं तो थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर आरती वगैरह करने के बाद हम लोगों ने जो है खाना वगैरह तो पहले ही खा लिया था, क्योंकि हम लोगों ने व्रत का खाना खाया था सिंघाड़े की आटे की पूड़ी और झोल। तो खाना वगैरह पहले ही खा चुके थे। और व्रत हम लोग जो पंजीरी बनाते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, आटे की पंजीरी खा करके ही व्रत तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आरती वगैरह करने के बाद प्रसाद वगैरह सबको देने के बाद काफ़ी देर हो गई थी, रात में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ कोई भी कमी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।